दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि जब कोई बीमार हो और आप उसके लिए प्रार्थना करें और वो व्यक्ति आपके प्रार्थना करने के कारण तुरंत चंगा हो जाए। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कलीसियाओं में या चर्चों में बहुत सारे बीमार व्यक्तियों को लाया जाता है और वहाँ पर उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की जाती है, और जब पास्टर या वहाँ का कोई व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करता है तो आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाता है, उसके जीवन में चंगाई आ जाती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम भी इस तरह के चमत्कार कर सकें, हमारे द्वारा भी परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को करे। तो क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा बीमारों को चंगा करे, या परमेश्वर के जो वरदान है, चंगाई का वरदान, वो आपको मिल जाए और आप भी जब प्रार्थना करें किसी बीमार के लिए तो वो तुरंत चंगा हो जाए? क्या ऐसा संभव है? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि एक व्यक्ति को चंगाई का वरदान कैसे मिल सकता है, कैसे आपको चंगाई का वरदान मिलेगा, या कैसे जब आप प्रार्थना करेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, खास करके चंगाई के वरदान के बारे में, क्योंकि चंगाई के बारे में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर चंगाई करे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आपको चंगाई का वरदान मिले और आप किसी बीमार के लिए जब प्रार्थना करें तो वो बीमार तुरंत चंगा हो जाए, तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा और जो कुछ मैं बताऊंगा बाइबल के वचनों से, उन सब बातों को आप अपने जीवन में लागू करिएगा तो आपको भी परमेश्वर की ओर से चंगाई का वरदान बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के आत्मिक वरदानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बाइबल के अंदर जब हम परमेश्वर के आत्मा के वरदानों के बारे में देखते हैं तो हम वहां पर 9 प्रकार के वरदान देखते हैं। वहां पर अलग अलग प्रकार से हम वरदानों को देखते हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, और आगे देखते हैं चंगा करने वाला या सामर्थ के कार्य करने वाला वरदान। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारे वरदान हैं। अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान, अन्य अन्य भाषाओं को समझने का वरदान। तो ये सारी चीज़ों का वरदान जो है परमेश्वर के आत्मिक वरदानों में से ही है। तो लेकिन बहुत बार लोग परमेश्वर के आत्मिक वरदानों में से जो चंगाई का वरदान है उसे पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, और कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा भी बीमारों को चंगा करे। हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हाथों के द्वारा बीमारों को चंगा करे। तो मेरे प्रियो, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु ने अपने वरदानों को इसलिए दिया है ताकि उनके वरदानों के द्वारा लोगों के जीवन में मदद हो सके। परमेश्वर के वरदानों के द्वारा किसी का भला हो सके, इसलिए परमेश्वर ने अपने वरदानों को दिया है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त किया जाए, या कैसे आप बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की चंगाई को लोग ग्रहण कर सके। मेरे प्रियो, एक चीज आपको समझना होगा कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा है ये सब कुछ परमेश्वर का वचन है, और ये सत्य वचन है। जो बाइबल में लिखा है वो घटित होता है, वो कभी भी निष्सफल नहीं होता, वो सफल होता है। और यीशु मसीह ने यह कहा है कि तुम मेरे नाम से पिता से जब कुछ मांगोगे तो पिता अपनी महिमा करेगा, मेरे नाम के द्वारा तुम्हारी उन बातों को मानेगा, अगर वो बाइबल के अनुसार होगा तो। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए सबसे पहले एक चीज को आपको समझना होगा कि आपका संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। अगर आप अधूरा विश्वास करते हैं तो फिर आप इन 9 वरदानों में से किसी भी वरदान को नहीं पा सकते, या आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इन वरदानों को पाना चाहते हो, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि संपूर्ण विश्वास क्या है। संपूर्ण विश्वास ये है कि आपने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण कर दिया, आपने पश्चाताप किया अपने पापों से और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा मांगा है, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, और आप एक अच्छे विश्वासी हैं और बाइबल के अनुसार आप जीवन जीते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताते हैं, तो ये वरदान आपको ज़रूर मिलेगा। केवल इतना ही करना काफ़ी नहीं है मेरे प्रियो। बहुत बार लोग वरदानों को पाने के लिए क्या करते हैं, अपने पास्टर के पास जाकर या किसी और व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमें आत्मिक वरदान मिले, परमेश्वर के वरदान हमें मिले, हमें चंगाई का वरदान मिले। मेरे प्रियो, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रार्थना करने से या अभिषेक करने से आपको वरदान मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर के दासों के द्वारा बहुत सारे कार्य होते हैं और प्रभु अपने दासों के द्वारा सामर्थ्य के कार्यों को भी प्रकट करते हैं। लेकिन हर बार यह संभव नहीं है कि कोई भी पास्टर किसी के सिर के ऊपर भी हाथ रखकर प्रार्थना कर दे और उसको आत्मा का वरदान मिल जाए। ऐसा संभव हर बार नहीं होता है। कुछ ही जगहों पर हम देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, लेकिन 90% जगहों पर ऐसा नहीं होता। 10
10% जगहों पर ऐसा होता है। तो 90% जगहों पर जो होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार उन वरदानों को प्राप्त करना। अब यहां पर बहुत सारे लोग वरदानों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगे आत्मिक वरदानों को पाने के बारे में। वो कुछ ना कुछ नुस्खा बताएंगे कि ये करो, वो करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहुत सारे के तरीके बताते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? देखिए, बाइबल में एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको आत्मिक वरदान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप चंगाई का वरदान पा सकते हैं नहीं पा सकते। इसी वचन में सब कुछ छुपा हुआ है। यहां पर यह वचन है पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय उसके 11 आयत। यहां लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहां पर आत्मिक वरदानों के बारे में प्रभु कहते हैं कि सारे काम कौन करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा होता है। भले ही वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा करवाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। और ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर है कि वो किसे आत्मा का वरदान देना चाहता है। प्रभु आपको जांचेगा, प्रभु आपको देखेगा क्या आप उसके वरदान को इस्तेमाल करने के लायक हैं या नहीं है। अगर आप उसके लायक हुए तो आपके बिना मांगे प्रभु आपको वरदान दे देगा। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि वरदान पाना है तो आपको लायक होना पड़ेगा। अब लायक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो आपको अपने जीवन में देखना होगा। जहाँ पर परमेश्वर, यूहन्ना की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करता है, उसका संपूर्ण विश्वास यीशु मसीह पे है, तो वो क्या करेगा? यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेगा। और जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेगा उसी को आत्मिक वरदान मिलता है। ये सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है आत्मिक वरदान पाने का। तो अगर आप चाहते हो कि बाकी लोगों के तरह आपके हाथ रखने से बीमार चंगे हो जाए, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। अगर आप संसारिक बातों में हैं और आप दुनिया भर के काम कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, विश्वासी भी खुद को कहते हैं, लेकिन संसार के हर एक बुराइयों में जीवन जी रहे, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, परमेश्वर आपको अपने आत्मिक वरदान नहीं देने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं यहां पर क्लियर करता हूं कि आज बहुत सारे झूठे लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि चिन्ह और चमत्कार करने का अधिकार अभी शैतान के पास भी बहुत सारे सामर्थ्य है, जिसके द्वारा वो चिन्ह और चमत्कार करके लोगों को भरमाता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता, अगर उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर हमें सोचने और उसको परखने की जरूरत है कि क्या सच में वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। क्योंकि प्रभु कभी भी अपने वचन के विरोध में जाकर किसी के द्वारा भी कोई भी काम नहीं करेगा। अगर कोई परमेश्वर के विरोध में काम करता हुआ पकड़ा जाए और वो कहे कि मैं यीशु मसीह के नाम से कर रहा हूं, तो यहां पर शक करने वाली बात और हमें उसे परखना चाहिए। मेरे प्रियो, आज अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के वरदान को पाना, एकमात्र सही तरीका है आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलना है, परमेश्वर मुझे आत्मिक वरदानों से भरिए। समय आने पर परमेश्वर अपने आप आपको आत्मिक वरदान दे देंगे। और कोई तरीका नहीं, अपने तरफ से कोई तिगड़म मत लगाइए, कोई उल्टे सीधे हरकत मत कीजिए। परमेश्वर को खुश करने के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वायदे कर दूंगा, ये सब मत करिए। सिंपल उसके वचनों का पालन कीजिए, आपको पवित्र आत्मा के वरदान 100% मिलेगा। लेकिन एक चीज जरूरी नहीं है कि आप जो वरदान चाहते हैं वही आपको मिले। प्रभु जो आपसे काम करवाना चाहते हैं वो जरूर परमेश्वर आपको देंगे। तो इसीलिए आज से ही प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अपने जीवन को जांचिए, कोई भी कमी घटी अगर है उसे दूर करिए और परमेश्वर से बोलिए कि वो आपको आत्मिक वरदान दे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए कि आत्मिक वरदान पाने का एकमात्र सबसे आसान तरीका यही है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीना है। प्रभु इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।